तो आज हम प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली में ये दो सवाल दिए गए हैं। इस प्रश्नावली में कुल दो सवाल हैं, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। इन सवालों में यहाँ पर 6 सवाल सॉल्व करने हैं और इसमें 6 सवाल हल करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले का आई डबल आई ट्रिपल आई इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे और प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। और साथ ही साथ 2.2 का बेसिक पार्ट और उदाहरण वाला वीडियो आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है प्लेलिस्ट का। आप उस पर क्लिक करके इसके मतलब उदाहरणों और बेसिक पार्ट को जाकर के देख सकते हैं इस प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली 2.2 का जो हमारा पहला सवाल है, क्या कह रहा है, आइए मैं सवाल को पढ़ देता हूं। क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। शून्यकों के बहुपद क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसका शून्यक ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, उसके गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए पहले सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये बहुपद दिया गया है। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, पहले तो हम जीरो के बराबर इसको रखेंगे। ठीक, हमने इसको जीरो के बराबर रख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, करना ये है कि यहाँ पर इसको हमें मध्यपद विभाजन विधि से हल करना है, यानी कि इसको दो हिस्सों में हमें तोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है। इसको और इसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको जब इसको और हम इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 गुणे 1 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको हम इक्वल टू करके यहाँ पर ऐसे दो डब्बा बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। उसके बाद इसी तरीके से हम दो डब्बा बनाएंगे और इसको प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर धन का चिन्ह बराबर करके। यहाँ पर माइनस का 2x है मिडिल टर्म, तो हमारा यहाँ पर हम इसको -2 लिख देंगे। ठीक, पहले इतना आपको कर लेना है। क्या करना है, जो -8 है जिसको हम अचर पद कहते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर वो लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा मध्य पद है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। मध्य पद के लिए जोड़ना और यहाँ पर गुणा करके करना है। ठीक, अब उसके बाद यानी अब इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई आपस में करूं ताकि वो -8 बन जाए। तो आप ऐसी तो कई प्रकार की संख्या हो सकती हैं। 1 गुणे -8, ये -8 बन सकता है। 2 गुणे -4, ये भी बन सकता है। और -2 गुणे +4, ये भी बन सकता है। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यानी 4 दूना 8, -8 ये भी आ जाएगा, -8 ये भी, -8 ये भी, या फिर -8 गुणा 1। तो समझ पा रहे हो, यानी ये तरीका। अब इसमें से मुझे एक ऐसा मतलब नंबर चुनना है जिससे कि मैं इसको जब जोड़ूं तो -2 आ जाए। यानी कि अब हमें यहाँ पर ऐसे धन का चिन्ह लगाना है और देख लेना है, क्या देख लेना है कि यहाँ पर इनमें से कौन से अंक को हम जोड़ते हैं तो -2 आता है। यानी कहने का मतलब समझ पा रहे हो, इसको धन, अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जब आप 6 के 6 सवाल सॉल्व करोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। इसको हम जब क्या करेंगे, -4 +2, -2 आएगा। उसके बाद 4 -2 +2 आ जाएगा, -8, ये भी -7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करा होगा, क्या नोटिस करा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 प्लस -4, यानी कि ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -8 बन रहा है, और हम इसको जब जोड़ रहे हैं तो -2, जो कि ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये नंबर यानी कि इस बॉक्स में फिट बैठेगा। तो आइए इस नंबर को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 2, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -4, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 -4, यानी इन दोनों बॉक्सेज में सेम सेम चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दोनों चीजें, अब आप एक बार कैलकुलेट करके देख लो, -4 दूनी -8 हो गया, -4 + 2 -2 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हमें करना है सवालों में। ठीक है, इसको हम अपने मन में ही कर लेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी तब। ठीक है, इसको मैंने कैसे किया है ये ऐसे रहने देता हूँ, अगले स्लाइड पर मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आए। ठीक, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कैसे किया मैंने आपको बता दिया। तो यानी क्या आया है, यहाँ पर क्या आया है, 2 और -4, यानी इस रूप में हमें इसको तोड़ना है। तो आइए तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही पिछले लेक्चर में ही कहा था कि मैं इसको अच्छे से बेसिक से आपको समझाऊंगा कैसे ये चीजें होती हैं, तो मैंने समझा दिया। वैसे अभी हम 4th चैप्टर यानी चौथे चैप्टर में द्विघात समीकरण जब आएगा उसमें और अच्छे से इसको हम समझेंगे। तो अभी यहाँ पर फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x था, ठीक,
माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर का 0। अब देखो इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो यही बन जाएगा, एक बार करके देख लो, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2x। ठीक, यही चीज हमने सिंपल सा किया है। ये आप अगर डायरेक्टली कर लेते तो और अच्छा होता, उतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अब इसको अब क्या करना है, यहाँ पर जो दो पॉइंट है यानी इसको इसको और इसको इसको, इन दोनों जोड़ों को आपस में कॉमन निकालना है। ठीक है, तो इससे क्या कॉमन होगा, x, इससे भैया x कॉमन कर लो, यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, एक बार गुणा करके देख लो, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक, सही है। अब यानी x प्लस 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी x प्लस 2 ही हमें मिलना चाहिए। ठीक, यानी इसमें अब ऐसा हम कुछ कॉमन ले लें कि x प्लस 2 बचे इसमें। ठीक है, इसमें हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पर x प्लस 2 आना चाहिए। तो भैया आप -4 कॉमन ले लो, x प्लस 2 आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, वही चीज आएगा। ठीक, बराबर का 0। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है भैया, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, x बचा, यहाँ पर माइनस का 4 बचा, तो यहाँ पर वही चीज मैं लिख दे रहा हूँ, x माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, एक बार इसको बराबर का 0 रखना है, एक बार इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे एक बार मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या चीजें करी हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या कर दूंगा कि x बराबर x प्लस 2 बराबर 0, इसको एक बार मैंने 0 के बराबर रख दिया, x माइनस 4 बराबर 0, इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो x बराबर माइनस का 2 आ गया यहाँ पर, और x बराबर 4 यहाँ पर आ गया। ठीक, इस तरीके से हमें इसको जो है सॉल्व करना है। तो एक शून्य की ये है, एक शून्य की ये। ठीक, यानी कि इसको मैं अगर एक कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, तो भैया जो है इसको आप लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 2 कामा 4। ठीक, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, यही हमारा क्या है, शून्यक है। ठीक, यहाँ पर मैं जो है पेन से लिख दूं शून्यक, यही हमारा क्या है, शून्यक है। थोड़ा सा समय लगा है, अब अगले सवाल में नहीं लगेगा इतना टाइम, लेकिन अच्छे से आपको समझ में आई होंगी चीजें, इसलिए मैं बेसिक से अच्छे से बता रहा हूँ। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं भी देखा होगा तब भी आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, उसके बाद ये चीजें आ गई। अब हमें क्या करना है कि शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिया, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, तो यहां पर हेडिंग बना दो सिंपल सा, क्या, जांच। हेडिंग हमने जांच बना दिया। अब जांच में क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है क्या, माना, अभी इसको मैं एक को अल्फा मान ले रहा हूं, एक को बीटा मान ले रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माना अल्फा बराबर माइनस का 2 व बीटा बराबर 4 है। ठीक, ये हमने मान लिया। उसके बाद ये चीज हमने मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आगे अगर बोर्ड एग्जाम के तरीके से लिखना है तो यहाँ पर और भी हम एक चीज ऐड कर देंगे, क्या लिख देंगे, बहुपद। बहुपद, बहुपद हमारा कौन सा है, ये सवाल मतलब ये लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 की तुलना, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से करने पर। ठीक, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका तुलना इससे करना है। तुलना का मतलब सिंपल सा क्या है भैया, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं a बराबर 1 लिख सकता हूं, यानी यहां पर 1 है, a बराबर 1 हो गया। यहां पर bx है, यहां पर माइनस का 2x है, तो यानी b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहां पर मैं कॉमा करके b बराबर माइनस का 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है, यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8, कॉमा c बराबर माइनस का 8। समझ पा रहे हो मैंने क्या चीजें लिखा है, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 2, c बराबर माइनस का 8। अब हमें जो रिलेशन पता था, ठीक है, अब हमें जो शून्यांकों का गुणनफल और योगफल का रिलेशन पता था, अगर आप रिकॉल करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस का b बाई ए के, और जो हमारा अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c अपॉन ए के। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सा वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है मेरे भाई, और यहाँ पर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, वो पुट कर दो, बराबर माइनस का माइनस हमने लिख दिया, बी की जगह पर क्या लिखना है, माइनस का 2 लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चिन्ह में गड़बड़ी नहीं करनी है अपने को। ठीक, ए का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ए की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा,
बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, 2/1 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे खुद से तो समझ पाओगे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर, यानी ये मैंने सत्यता की जांच यहाँ पर कर दी। अब आइए इसको करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी -2 गुणे 4 बराबर सी की वैल्यू क्या है हमारा, -8 है, बटे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, -8 आ जाएगा, यहाँ पर भी -8 बटे 1 -8। इस तरीके से हमने सत्यता की जांच भी कर ली। ठीक, इस तरीके से हमें सवालों को करना है। सबसे पहले मैं फिर से आपको बता देता हूँ हमने क्या चीज करा। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि जो है यहाँ पर ये जो इक्वेशन था, ठीक, यहाँ पर बहुपद, ठीक, बहुपद को हमने 0 के बराबर रखा, उसके बाद हमने शून्य ज्ञात किया, सिंपल सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक, शून्य हमने ज्ञात कर लिया। अब इस शून्य को हमने एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना, उसके बाद हमने इसकी तुलना इससे कर दी। तुलना करने के बाद ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए मुझे पता है, उससे हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं कि क्या ऐड कर सकते हैं, हम जानते हैं कि, ठीक, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक, ये चीज इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और अपने दूसरे सवाल पर आते हैं। इसको मैं दे रहा हूं मिटा, इसको मैं कर दूं लॉक, और इसको पूरा मैंने कर दिया, मिटा दिया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर मैं दूसरा टिक कर दे रहा हूँ। -4s² माइनस का 4s प्लस का 1, सिंपल सा एक्स की जगह पर एस है, वो घबराना नहीं है, वही चीज है। फिर से सॉल्व करते हैं सवाल को, तो इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक, -4s प्लस का 1 बराबर का 0। तो क्या करना है, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये जो आखिरी वाला नंबर है अचर पद है, और एस स्क्वायर का गुणांक 4, तो 4 एकन्नम 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे दो बॉक्स बना लेना है, गुणा कर देना है। ठीक, अब फिर से यहाँ पर ऐसे दो बॉक्स बनाना है। ठीक, हमने यहाँ पर दो बॉक्स बनाया, इसको जोड़ दिया। जोड़ के करके क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, बराबर का -4 आना चाहिए। तो क्या मैं इसको किस तरीके से डिवाइड करूं, गुणा करूं कि ये -4 बन जाए, तो भैया -2 यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, -2, यहाँ पर भी आप -2 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पर भी अगर -2 और -2 लिखूंगा, तो एक बार सॉल्व करके आप देखो, -2 गुणे -2, -2 दूना 4 प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर -2 प्लस -2, ये माइनस का 4 वापिस से आ जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी -2x यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मिटा दो, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4s। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर दूं, हाँ, 4s² -2s इसको एक बार जोड़ोगे तो फिर से यही आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक, अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें -2s है, यहाँ पर भी हमने मतलब 2s हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर क्या बचा, 2s बचा, फिर उसके बाद -1 बचा। फिर यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, -1 कॉमन किया हमने, 2s -1 बचा। ठीक, बराबर का 0। हमने क्या किया कि यहाँ से 2s हमने इन दोनों में से कॉमन किया, 2s कॉमन किया, 2s -1 बचा। उसके बाद हमने यहाँ से मतलब यहाँ पर भी 2s -1 हमने लिखा। फिर वहां से हमें क्या करना, कॉमन करना है, -1 अगर हम कॉमन करेंगे तो इस रूप का बन जाएगा। ठीक, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s -1, यहाँ पर भी 2s -1 बराबर का 0। ठीक, ये सब इतनी बात समझ में आई। हमने 2s -1 इसमें से कॉमन किया, बचा क्या, 2s बचा, -1 बचा, यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो अलग अलग सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि 2s -1 बराबर का 0, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ 2s -1 बराबर 0। ठीक, बराबर का सिंबल लगा दूं 0। और उसके बाद 2s -1 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2s बराबर का 1, s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक, s बराबर 1/2, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने शून्य ज्ञात कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कामा 1/2। इतनी बात समझ में आ गई।
यानी कि हमें ये जो है शून्यक प्राप्त हो गया है। ठीक, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, शून्यक। इस तरीके से हमें जो है सॉल्व करना है सवालों को। अब उसके बाद शून्यक अब हमने ज्ञात कर लिया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं, क्या हमने क्या किया, सिंपल सा बस इसको सॉल्व किया है, शून्य ज्ञात किया है। अब फिर से हम यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जांच। अरे भाई, इतने देर में तो मैं हटा देता। जांच। जांच माना। क्या मानेंगे, हमें क्या मानना है, माना अल्फा बराबर एक को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, 1/2। वह बीटा बराबर 1/2, दोनों की वैल्यू सेम है, कोई इसको भी कुछ भी मान लो, वही बात है। ठीक। अब उसके बाद फिर से वही हम लिख सकते हैं किसकी मतलब ये जो समीकरण हमारा है, बहुपद है, बहुपद 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक। अब हमें क्या कर लेना है, सिंपल सा तुलना कर लेना है। वही चीज फिर से हम करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे a बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ax² लिखो या फिर as² कर दो, वो तो एक ही बात है। तो s आप यहां पर कर सकते हैं, as² प्लस का bs प्लस का c। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4। b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -4। और c बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, वही एकदम हमने कॉमन किया है, बस सिंपल सा, कुछ नहीं। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। 1/2 प्लस का 1/2 बराबर माइनस का, बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4 है। और ए की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। तो आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो 4/4 1 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमने इसको जो है हल कर लिया। यानी ये सत्यता की जांच हमने कर ली। अब आइए अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, आधा गुणे आधा, आधा और आधा का हमने आपस में गुणा किया, बराबर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4। 1/4। ठीक। 1/2 गुणे 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यार। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया। हमने यहाँ पर भी सत्यता की जांच कर ली है। इस तरीके से हमें जो है ऐसे सवालों को हल करना है। अब आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले पर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, ठीक, तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या पीछे सेव हुआ है या फिर नहीं, पता चला सेव ही नहीं हुआ है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है कि 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। लेकिन भैया यहाँ पर इस बार तो -3 बीच में आ गया है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा इसको हमें जो है घातों के घटते हुए क्रम में लिख देना है। कहने का मतलब समझ पा रहे हो, मैं लिख करके आपको दिखा दे रहा हूँ। x² माइनस का 7x माइनस का 3, और इसको 0 के बराबर करना है, तभी हम शून्य ज्ञात कर पाएंगे। कहने का मतलब आपने समझा कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से हमें लिखना है। अब उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, 6×3 = 18, गुणा हमने कर लिया, माइनस का 3 है प्लस का 6 है, तो माइनस का 18। अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका मैं गुणा करूं माइनस का 18 आ जाए और जोड़ने पर माइनस का 7 आ जाए। आप जब क्या करेंगे, 2 और -9, ठीक, 2 और -9, इसको एक बार आप करके देखो। जोड़ोगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। गुणा करोगे तो क्या आएगा, -18 आएगा। चाहे तो आप करके देख लो। देखो, 2 9 18, -18, 2 प्लस माइनस का 9 माइनस का 7। ठीक। इसका वही सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक बारी मतलब इस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, -18, उसके बाद 1 गुणे -18, फिर उसके बाद 2 गुणे -9, उसके बाद -9 गुणे
प्लस का 2, उसके बाद माइनस का 18 गुणे 1, उसके बाद माइनस का 1 गुणे 18, और उसके बाद प्लस का 1 गुणे माइनस का 18। इस तरीके से मतलब आप कर सकते हो। उसमें से आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है यही सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है ये चीजों को। तो यहाँ पर आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या चीजें लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 2 और माइनस का 9, तो यहीं पर फिर से आकर के हम लिख देते हैं क्या, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 2 और माइनस का 9, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6x²। 2 कहा है वो मैंने ना, मैंने 2 कहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2x था, ठीक है। तो प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखोगे तो माइनस का 7 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x, इस अभी कॉमन करना है भाई, तो कॉमन कर लो। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है भैया, 2x कॉमन हो रहा है, इसमें से भी इसमें से भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा भैया 2x है तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर भी x बचेगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। प्लस का यहाँ पर 2x अगर हमने इसमें से निकाल लिया तो 1 बचा। अब यही चीज यहाँ पर भी लिख दो, 3x प्लस का 1। अब 3x प्लस का 1 लाने के लिए, यानी कि यहाँ से माइनस का 3 हम कॉमन करेंगे तभी यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। तो माइनस का 3 कॉमन कर लिया हमने, यहाँ से भी माइनस का 3 कॉमन किया तो प्लस का 3x प्लस का 1 आ गया, ठीक, बराबर का 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x प्लस 1, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 3x प्लस 1, तो इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। और उसके बाद हम 2x माइनस का 3 एक साथ बचा, ये हमने लिख दिया, बराबर का 0 कर दिया। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो दूसरे कलर वाले पेन से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 1 बराबर का 0, x 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, ठीक। अब इस वाले को हम सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, 2x बराबर का 3, x बराबर 3/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमने इसको जो है सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारे दो शून्यक आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, क्या लिख देंगे हम, कि x बराबर माइनस का 1/3 कॉमा 3/2, यही हमारे दो क्या है मेरे भाई, शून्यक हैं। यही हमारे दोनों क्या हैं, शून्यक। यहाँ पर अगर मैं पेन से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, शून्यक, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, हमने शून्यक ज्ञात कर लिया है। अब आइए शून्यक से हम संबंध ज्ञात करते हैं, यानी शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो संबंध की सत्यता की जांच, ठीक। तो यहां पर हेडिंग बना दो, जांच। क्या लिखना है, माना, माना इसको, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या लिखना है, बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या है हमारा, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 की तुलना ax² प्लस का bx प्लस का c से करने पर। तो हमने तुलना कर लिया, तो तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि ax² है तो a बराबर 6 आ जाएगा। उसके बाद b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। और c बराबर माइनस का 3, c बराबर माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का b यानी x का गुणांक, b/c बाई a यानी x² का गुणांक, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के होता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमने रखा माइनस का 1/3, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बीटा को 3/2 लिख सकता हूँ, प्लस का 3/2 हमने कर दिया। अब उसके बाद बराबर
माइनस का बी की वैल्यू माइनस का 7 है और सी की वैल्यू अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 है। यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया। अब इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करो आराम से, क्या हो जाएगा। अरे भाई क्या यार झमेले में पड़ गया मैं। अरे यार ऊपर चल जा भाई, बस यही इतना करना था उसके लिए इतनी बात। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा, 6 आएगा एलसीएम लेने पर। लघुत्तम समापवर्ती, ठीक, प्लस है। तो 3 दूना 6, तो माइनस का 2 आ जाएगा। प्लस में 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9। इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक, तो क्या मैं इसको मिटा करके प्लस का 7 लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल भैया, आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर का माइनस माइनस कट गया, प्लस का 7/6। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यानी कि हमने सत्यता की जांच एकदम बिल्कुल सही तरीके से कर ली है। अब आइए इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो अल्फा बीटा है तो माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 बराबर है। सी की वैल्यू क्या है हमारा, सी की वैल्यू माइनस का 3 और ए की वैल्यू 6। इसको करोगे सॉल्व तो 3 से 3 कटेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। आप एक बार ध्यान से कर लेना तो यही आएगा। बराबर का माइनस का 3/2, इसको मैं क्या काट दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। जी बिल्कुल हो गया है। इस तरीके से हमने जो है सत्यता की जांच कर ली है। ठीक, अब जो है अगले अपने सवाल पर चलते हैं। इस तरीके से हमने 3 सवाल को हल कर लिया है। अब चौथे सवाल पर आते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसका मैं देता हूँ मिटा। और यहाँ पर सिंपल सा मैं कर लेता हूँ चौथा सवाल। ठीक, आई वी 4u² प्लस का 8u। ठीक भैया, इस बार तो वो वाला टर्म दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसको क्या करेंगे, 4u² सीक्वेंस में लिखना है। फिर उससे छोटी घात यही है आने वाली है। फिर उसके बाद जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी उसका कोई मतलब नहीं है। बराबर का 0 कर दो। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो है इसमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, आप कहोगे भैया जो है यहाँ से 4, यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है। इसमें से एक यू निकाल लो, इसमें से भी एक यू निकल जाएगा। ठीक, क्या भैया मैं 2u निकाल सकता हूँ। यहाँ से अगर 2u निकालना चाहूंगा तो u² है ही नहीं, तो यहाँ से नहीं निकलेगा, यानी एक ही u निकलेगा। और यहाँ से 4, तो इसमें बचेगा क्या, तो भैया 4 तो निकल गया, बचा एक। और यहाँ पर क्या बचा, एक यू निकला, बचा एक यू। तो यहाँ पर ये बचा, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा प्लस का। यहाँ पर भैया 4 निकला तो 2 बचा, एक यू निकल गया तो एक भी यू नहीं बचा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको एक बार गुणा करके देखो, 4u मल्टीप्लाई बाई यू 4u², 4u मल्टीप्लाई बाई 2 8u। ठीक, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब भैया क्या ये इस रूप का बन गया है जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। हाँ बिल्कुल बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, 4u को हम 0 के बराबर रखेंगे और u प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 0/4। तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0। कितनी बात समझ में आ गई, 0/4 यानी किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो 0 ही वापस से आ जाएगा। ठीक, अब u+2 आपका है। तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर भैया माइनस का 2 आ जाएगा। बस यही आपका हो जाएगा, यानी ये एक शून्यक है और एक शून्यक ये। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भैया आपका जो है एक शून्यक ये है और एक शून्यक ये है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, u बराबर 0, -2। अगर आपको सिंपल सा चेक चेक तो हम करते ही हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए यहाँ पर मैं इसको पहला एक खींच देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जांच। आओ जांच कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माना एक को मैं अल्फा मान लिया, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा। तो माना अल्फा बराबर 0 व या फिर अथवा और बीटा बराबर माइनस का 2 है। अ, है। उसके बाद बहुपद, बहुपद बहुपद हमारा कौन सा है, ये है। ठीक, तो 4u² प्लस का 8u। ठीक, बहुपद इतना की तुलना ax² या फिर au² भी लिख सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, x² ही लिखो, au² प्लस का bu प्लस का c से करने पर
तो कर लेते हैं तुलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पर जो है अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यू स्क्वायर के साथ में ए चिपका हुआ है, यानी ए बराबर 4। ठीक, यू के साथ में बी है, यू के साथ में 8 है, तो बी बराबर 8। सी क्या है आपका, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यानी इसको हम +0 लिख सकते हैं, यानी सी बराबर 0 है। ठीक, ये समझ में आई क्या हमने कहा कि सी यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 0 हम मान लेंगे, तो यानी सी बराबर 0। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस चीज को ज्ञात कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो है यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते, सेम फॉर्मेट है, कुछ है नहीं, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे सॉल्व कराना है तो भाई करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है आपका माइनस का b/a, अल्फा बीटा बराबर, आप इसको 2x पर भी देख सकते हैं, यहाँ 10-20 सेकंड आगे बढ़ा लो यार, इतना नहीं, अपना खुद से ही सॉल्व कर सकते हो ये चीजें, ठीक है। c/a अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि आप कह रहे हो भैया अल्फा ये है बीटा ये है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, 0 प्लस में -2 बराबर माइनस का बी की वैल्यू भैया 8 है, ए की वैल्यू भैया 4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो -2 आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, तो 0 -2 -2 बराबर। इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ भैया, तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने काट दिया, तो यहाँ पर अगर मैं इसको काट देता हूँ तो यहाँ 2 4 एक अन्नम 4, 4 दूना 8, तो -2 बचेगा। ठीक, तो -2/1 जो कि क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर ये अब हमने हल कर लिया है। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू अगर मैं गलत नहीं हो तो -2 है। ठीक, बराबर सी की वैल्यू क्या है, 0 है, ए की वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 से 0 में भाग करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो -2 गुणे 0 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आ जाता है। इस तरीके से हमारा आंसर भी आ चुका है, यानी हमने सत्यता की जांच भी कर ली है। इस तरीके से हमने चौथा सवाल कर लिया है। अब आइए पांचवें सवाल पर आते हैं। तो पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या है, t² माइनस का 15 बराबर 0। ठीक, ओ सॉरी 0 मत लिखो, केवल बहुपद लिखो, उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, इसको क्रम में लिखना है भैया, 0 वाला तो टर्म है नहीं, तो उसको जाने देते हैं, -15 बराबर 0। एक तरीके से और हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमने क्या मान लिया, 0x, तो इसमें कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 0x आए, तो वो बहुत झाम हो जाएगा, उससे अच्छा है सीधा सिंपल सा ये करो, इसको बराबर के उधर लेकर के जाएंगे हम, तो t² बराबर 15 हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर जाएगा भैया वर्गमूल हो जाता है, इतनी बात तो हमें पता ही है, आपने जो है पहले चैप्टर में ही सिखा रखा है हमें। तो करड़ी में 15 हो गया। ठीक, लेकिन साथ में ये प्लस माइनस भी लग जाता है। ठीक, हाँ इतनी बात तो यार मुझे ध्यान देनी थी। ठीक, तो ये मैंने दे लिया, तो प्लस का करड़ी में 15 आ गया, एक रूट क्या आ गया भैया, करड़ी में 5 नहीं, करड़ी में 15 आपने कहा है, और माइनस का करड़ी में 15, तो ये हमारे दो रूट आ गए। इसको मैं क्या कह दूंगा, नाम दे दूंगा, इसको क्या नाम दू, शून्य का नाम दू। ठीक, शून्य। अब उसके बाद जो है आगे सॉल्व करते हैं हम, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, जांच। आइए जांच पड़ताल करते हैं इस सवाल का। तो आइए जांच कर लेते हैं। माना अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर प्लस का कड़ी में 15 व बीटा बराबर माइनस का कड़ी में 15 है। बहुपद t² यानी ये चीज -15 की तुलना a t² प्लस bt प्लस c से करने पर, समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है, a t² या फिर x² भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, t² के साथ में 1 है और a है, तो यानी a बराबर भैया 1। अब उसके बाद भैया t के साथ में b है, तो यहाँ पर भैया t वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या मैं यहाँ पर
क्या मैं यहाँ पर इसको इधर खिसका करके यहाँ पर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 0t लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो t के साथ में 0 है यानी t के साथ में b है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, b बराबर भैया आपका 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर हो जाएगा -15, जिसको हम क्या कहते हैं, अचर पद। हाँ ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको जो है ज्ञात कर लिया है। अब उसके बाद इसको मैंने क्या कर दिया, डिब्बा में बंद कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और प्रैक्टिस के साथ ही आपको कैलकुलेशन समझ में आएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू प्लस का करड़ी में 15 है और बीटा की वैल्यू माइनस का करड़ी में 15 है। ठीक, बराबर माइनस का बी की वैल्यू भैया अगर मैं गलत नहीं हूं तो 0 है, सी की ए की वैल्यू 1 है। ठीक, इसको इसको आपस में काट देंगे। ठीक, यहाँ पर मैं काट ही दे रहा हूँ, कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग सिंबल है तो कट जाएंगे, सेम सेम वैल्यू है। तो 0 बराबर माइनस का 0/1 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने समानता की जांच कर ली है। अब आइए इस वाले की जांच कर लेते हैं। तो इस वाले की जांच करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी गुणा इसमें करनी है, तो यानी प्लस का कर्डिम 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का कर्डिम 15 बराबर किसके हो जाएगा, बराबर भैया सी की वैल्यू माइनस का 15 बता रहा है और ए की वैल्यू 1 बता रहा है। तो यहाँ पर इसकी जब मैं इसकी इसकी गुणा करूंगा तो कर्डिम कर्डिम आपस में कट जाएगा, माइनस बचेगा और 15 15 यानी 15 बच जाएगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, कर्डिम 15 गुणे कर्डिम 15 आपका 15 आ गया, बराबर माइनस का 15/1 माइनस का 15, यानी किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही संख्या वापस से मिल जाएगी। इस तरीके से हमने शून्य की जांच भी कर ली है, सत्यता की जांच। ठीक, अब इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपने छठे और आखिरी सवाल पर आते हैं बिना किसी देरी के। ओ भाई की ये क्या, ये तो सचिन तेंदुलकर साहब आ गए हैं। कॉपी किया मैंने, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। छठे सवाल पर आते हैं। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक, 3x² माइनस का x माइनस का 4। आइए इस सवाल को हल कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, चौथे सवाल पर आते हैं। बराबर का मतलब इसको अब 0 के बराबर कर लें क्योंकि एकदम सीक्वेंस में लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसको क्या करना है भैया, आपने बताया था कि आखिरी जो पद है अचर पद और जो x² का गुणांक है इनकी आपस में गुणा करनी है। ठीक, तो कर लो भाई। तो 3 चौक 12 यानी माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 12 आ गया। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको जोड़ने पर माइनस का 1 आ जाए। ठीक, और गुणा करने पर माइनस का 12, यानी कि उस संख्या को हम गुणा करें माइनस का 12 आ जाए उन दोनों संख्या का, और उन दोनों संख्या को अगर जोड़े तो माइनस का 1 आ जाए। तो क्या वो संख्या हो सकती है, तो 4 तिहाई 12। ठीक, और 4 और 3 आपस में है यानी 4 और 3। तो अगर मैं माइनस का 3 करता हूं और 4 करता हूं तो 4 में से 3 गए 1 आ रहा है और 4 तिहाई 12 आ रहा है। लेकिन भैया 4 तिहाई 12 माइनस का 12 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 3 है, इस नाते प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 बराबर का प्लस का 1 आ रहा है। तो यानी कि प्लस का 1 ना आने के लिए इस चिन्ह को यहाँ पर मुझे लेकर के जाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको क्या कर दूं, माइनस का 4 प्लस 3 कर दूं तो क्या आप सही है, 4 तिहाई 12 माइनस का 12। ठीक, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, माइनस का 12। अब यहाँ पर -4 प्लस 3 यानी माइनस का 4 प्लस का 3 बराबर का माइनस का 1 आ जाएगा। यानी भैया बिल्कुल सही आपने कहा है, माइनस का 4x प्लस का 3x मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 3x² माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक, आप ये भी एक सेकंड, यहाँ पर देखो ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, प्लस। ठीक, प्लस का 3 था ना, माइनस का 4 प्लस का 3, तभी तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा। अब आप लोग सोचेंगे भैया यहाँ पर आपने इस तरीके से लिखा है या फिर इस तरीके से क्या मैंने लिख सकता कि प्लस का 3x इधर कर दूं माइनस का 4x इधर कर दूं। तो कॉमन
करने में भी आसानी होगी। यहाँ पर 3 3 यहाँ पर भी है 4 4, तो ऐसे भी आप कॉमन कर सकते हैं, गलत नहीं कॉमन होगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं उस तरीके से भी कर देता हूँ, आपके मन में डाउट है उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्लस का 3x माइनस का 4x। ठीक, अब तसल्ली आपको मिल गई, कलेजे को ठंडक मिल गई। हाँ भैया एकदम कलेजे को ठंडक मिल गई है। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं भैया। यहाँ से 3x कॉमन कर लिया हमने, और यहाँ पर क्या बचा, x बचा, प्लस का 1 बचा, माइनस का भैया 4 हमने कॉमन कर लिया, x प्लस का में 1 बचा, बराबर का 0। यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 1 इन दोनों में समान है तो कॉमन कर लिया, और यहाँ पर 3x माइनस का 4 बचेगा। इस तरीके से हमने लिख दिया, बराबर का 0 कर दिया। बिल्कुल सही भैया। अब इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना है, और 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रखना है। x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा बराबर के प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4। यहाँ पर x क्या हो जाएगा आपका, x को अकेला छोड़ेंगे तो 3 इधर जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, शून्यक आ गए हैं। ये हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने से शून्यक आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर माइनस का 1 कॉमा 4/3, ये हमारा क्या हो गया है, शून्यक। ये हमारा क्या हो गया भाई, शून्यक हो गया है। अब इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। मतलब अगले सवाल पर कहाँ भी इसका जांच वगैरह करनी है ना। तो यहाँ पर हमने हेडिंग क्या बना दी है, जांच। ठीक, सवाल में कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए मैं इन सभी सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए जांच पर चलते हैं। क्या जांच करनी है, माना एक को अल्फा मान लिया, माइनस को 1 को अल्फा हमने मान लिया, और बीटा किसको मान लिया हमने, 4/3 को है। बहुपद, बहुपद हमारा क्या है, 3x² माइनस का x माइनस का 4, यही तो भाई है, की तुलना ax² प्लस का bx प्लस का c से करने पर। तो कर लो भाई तुलना। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, हाँ, x² के साथ में a है, x² के साथ में 3 है तो a बराबर 3, और x के साथ में b, x के साथ में माइनस का 1 तो b बराबर माइनस का 1, c माइनस का 4 हो जाएगा तो c बराबर माइनस का 4। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, कि भैया अल्फा और बीटा का योग होता है माइनस का b/a। अल्फा और बीटा जो है c/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस का 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 है, बराबर माइनस का b की वैल्यू माइनस का 1 है, और a की वैल्यू 3 है। हल किया हमने भैया, एलसीएम लिया तो 3 यहाँ पर चला गया, माइनस का 3 प्लस का 4/3 आ गया, बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1/3 आ गया। इस प्लस को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, यानी 1/3, यानी माइनस माइनस कट गया तो 1/3 बचा। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो क्या मैं इसको मिटा करके 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया 1 लिख सकते हो। और यही हमारा क्या आ गया, तुलना। ठीक, इसको बटे अच्छे से करो पतले में। तो यही हमने क्या कर लिया, तुलना यहाँ पर कर लिया है। ठीक, अब आइए इस वाले को कर लेते हैं। और अल्फा इंटू बीटा, यानी माइनस का 1 गुना में बीटा की वैल्यू 4/3 है। ठीक, बराबर सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है, ए की वैल्यू क्या है, 3 है। बिल्कुल सही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3, माइनस का 1 की गुणा 4 में करेंगे तो माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एंड दिस इज द जांच। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका जांच कर लिया है, और पूरा सवाल हल हो गया है। तो यानी अब हमने पहले सवाल में
ये कुल मिलाकर के ये जो 6 के 6 सवाल थे, हमने 6 के 6 सवाल को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। यानी ऑल 6 क्वेश्चन हैव बीन सॉल्व्ड, मतलब सॉल्व हो चुके हैं कुल मिलाकर के। तो 6 के 6 सवाल हमने हल कर लिया है। अब चलते हैं अपने क्या कहते हैं अगले सवाल पर, दूसरे सवाल पर आते हैं। तो आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या है, तब दूसरे सवाल को भी हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा सवाल ये रहा, ये दूसरा सवाल है, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है अभी बाद में देखेंगे, पहले मैं इसको कैंची से जो है कट करके लेकर के चलता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहीं पर कर लेता हूँ कॉपी, और यहीं पे कर देता हूँ डिलीट, इसको हटा देता हूँ। और हमारा जो है यहाँ पर जो है इस पेज को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ और अपने अगले सवाल को लेकर के आ रहा हूँ, तो थोड़ी देर वेट करिए। हाँ, आ गया दूसरा सवाल, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ देता हूँ। क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि शून्यकों के योग, क्रमशः का मतलब है कि शून्यकों का योग अगर पहले आया है तो शून्यकों का योग पहले दिया होगा, शून्यकों का गुणनफल बाद में आया है तो गुणनफल जो है बाद वाला हमारा गुणनफल है, पहले वाला योग है। समझ में आई इतनी बात? तो हाँ भैया बिल्कुल, इतनी बात तो समझ में आ गई, इतनी भी जो है कमजोर स्टूडेंट नहीं है, इतनी बात तो समझ में आ ही गई है, ठीक। इस तरीके से अब यानी कहने का मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, मेन चीज हमें पता करनी है। नहीं भैया, अब हमें शून्यक पता है, अब हमें इससे बहुपद बनाना है। तो एक रिजल्ट हमने लिखवाया था पिछले लेक्चर में, तो आज इस वाले लेक्चर में भी मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मानना है, हल, ठीक। सबसे पहले हम पहला सवाल लिखेंगे। आपके सामने पहला सवाल क्या है, 1/4 माइनस का 1, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल माना अल्फा और बीटा शून्यक है। ये शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यक नहीं दिया गया है, ये गलती मत करिएगा। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा, जैसे ही आपने अल्फा बीटा माना आपका सवाल ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, शून्यकों का योग। तो यहाँ पर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है, ना कि अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग दी गई है। यानी भैया हम क्या मानेंगे, सबसे पहले माना अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा, प्रश्नानुसार यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अल्फा प्लस में बीटा बराबर है 1/4 के, यानी अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो, शून्यकों का योग बराबर है 1/4 के, कॉमा अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/4 के है। ये चीजें हमें दी एक सेकंड, माइनस का 1 है ना, अल्फा इंटू बीटा -1 के बराबर है। तो ये चीजें हमें पहले से ही दी गई हैं। अब इसके बेसिस पे हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बहुपद। तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला था, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्योंकि दो हल आए हैं, तो यानी कि ये द्विघाती बहुपद है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या आप सवाल में भी कहा है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है ये द्विघाती बहुपद हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल में ही कह दिया है द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे तो द्विघाती बहुपद, ठीक। तो ये द्विघाती बहुपद किसके रूप का होता है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी के रूप का होता है। तो क्या भैया ये ज्ञात हो जाएगा, नहीं। इसके बाद हमने एक रिजल्ट निकाला था, वो क्या था, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, हाँ भैया याद आ गया, याद आ गया, प्लस अल्फा बीटा या फिर बीटा अल्फा, एक ही बात है, अल्फा बीटा। तो ये रिजल्ट अगर मैं आपको कुछ याद दिलाऊं तो क्या ये वाला रिजल्ट आपको याद है, हाँ भैया ये वाला तो रिजल्ट याद ही है हमें, 3 स्टार फॉर्मूला है, याद है एकदम बिल्कुल चकाचक तरीके से, हमें बढ़िया तरीके से याद है। आइए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं के एक्स स्क्वायर, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि इस चीज को मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ठीक, इसको ऐसे बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पर क्या है कि के को के ही रहने देते हैं, क्योंकि के की वैल्यू पता है नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो, अल्फा प्लस बीटा तो भैया हमें ये पता है 1/4 है, तो रख दो 1/4 यार, इसकी देरी क्या है। फिर एक्स हमने कर दिया प्लस का अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो के आ गया, यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x/4 प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, तो इतनी चीज हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम के की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, माना माना आप कुछ भी रख सकते हो, ये जनरल फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर के की वैल्यू हम 1 मान लें या 2 मान लें या 3 मान लें, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतने पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके कई मान आएंगे। क्या मान आएंगे, कई। ठीक, लेकिन सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है एक द्विघाती बहुपद हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो एक ज्ञात करना है, तो एक ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो आइए एक ज्ञात करते हैं, तो के बराबर 1 रखने पर, ठीक, एक ज्ञात करना है, ना कि एक रखना है। जरूरी नहीं है कि आप एक रखो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर के बराबर हमने 1 रखा, तो क्या आ गया, 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस का 1। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 प्लस का 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। लेकिन अब कई स्टूडेंट सोचेंगे भैया आंसर में तो कुछ और दिया है, 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4, इस तरीके से कुछ करके दिया है, तो आखिर आपका आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर अगर 4 मैं रख देता हूं, एक बार यहाँ पर आप 4 रख दो, क्या रख दो, 4। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा, बिल्कुल 4 आ जाएगा। अब इस 4 का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही चीजें वापस से आ जाएंगी, आप करके देख लो। तो हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं इसको। यहां पर मैं इसको क्या करूंगा, और आगे सॉल्व करूंगा, तो के, अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं। कैसे, यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो भैया 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का ये 4 इधर जाएगा, तो माइनस का 4/4 आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर इसको मुझे हटाना है, यानी इस 4 को हटाने के लिए इसको 4 बना दूं क्या, इसको अगर मैं 4 बना देता हूं तो ये 4 हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मैं अब मान लूंगा, यहां पर क्या माना, अगर आप एक भी मान करके सॉल्व करते हो तो कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये भी मान करके आप सॉल्व कर सकते हो, तो 4 ही मानना है, मैंने तो एक ही मान लिया है, चलो यहाँ पर 4 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको 4 रखा मैंने, तो क्या हुआ, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4/4, और ये 4 से 4 आपका कट गया, तो ओवरऑल क्या आ गया, बराबर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर यार। हो भाई, आंसर आ चुका है, ANSWER। मैं भैया भैया आप जो है बार बार बॉक्स क्यों बनाते हो, पेपर में हमेशा आपको बॉक्स बना करके आंसर लिखना है। ठीक है, जब आप बॉक्स बनाओगे ना, तो वहां पर क्या होगा, एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया है और यहाँ पर आपका ये आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, इसको मैं कर दूं लॉक पहले, नहीं तो ये भी सफाया हो जाएगा इसका भी। तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ जूम आउट, अब कर देता हूँ लॉक। अब इस सवाल को करते हैं सॉल्व। तो अब दूसरा सवाल क्या है हमारा, भैया हमारा दूसरा सवाल है, कर्डिन दुई 1/3 हल करा बेका फटाफट से, का हो जाए। तो भैया सबसे पहले मान लेना है, माना अल्फा और बीटा शून्यक है। ठीक, माना अल्फा और बीटा शून्यक है, इतना मान ले है, हाँ मान ले है।
अल्फा और बीटा शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा कर दो, अल्फा अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया गया है। तो इसको आप लिखना चाहो मतलब आगे लिख सकते हो, वो सिंपल सी चीज है, मैं सीधा इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद भैया जो है आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी भैया ये है शून्यकों का योग कर दो एक्स प्लस का अल्फा बीटा यानी भैया 1/3 है तो 1/3 हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो भैया यहाँ पर इसको मैं एलसीएम ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। इसका एलसीएम इसमें करेंगे तो यानी सबसे पहले इस पे लेकर के आएंगे तो 3x² हो जाएगा माइनस का इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 3 करड़ी में 2x। ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको बटे 1 कर दो, इसको बटे 1 कर दो, तब सॉल्व करो। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। प्लस का 1/3 इसको बॉक्स बना दिया। ठीक, अब यहाँ पर भैया ये 3 है, इसको 3 को हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या k की वैल्यू 3 मान लूँ? हाँ बिल्कुल मान लो। ठीक, माना k बराबर 3। ठीक, तो यहाँ पर रखा हमने k की वैल्यू 3 रखी तो क्या आ गया? 3 ब्रैकेट में 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1/3। ठीक, इतना हो ये। अब एक 3 से 3 कट गया है, जनता ही है। हाँ भैया इतना जनता ही यही, अब इतना मूर्ख थोड़ी के हुए, 3 से 3 काट देते ही, उसके बाद यहाँ सीधा का आइए 3x² आइए माइनस का 3 कर 2x आइए, उसके बाद प्लस का 1 आइए, वही गया आंसर हमार। सिंपल कुछ ना का डिब्बा बने के आप जो कहा थे डिब्बा बने ख्याल लिखे बाटे, डिब्बा बन के उत्तर लिख दे। ठीक, हमारा सवाल हो ये सॉल्व। ठीक, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, तो बिना किसी देरी के तीसरे सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर इसी में मैं तीसरा सवाल भी कर दूं क्या? हाँ यही कॉर्नर पे कर देता हूँ। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, तीसरा सवाल क्या है भाई? 0, कर्डिम 5। तीसरा सवाल, अब इसको सॉल्व करते हैं। माना अल्फा और बीटा शून्यक है। ठीक, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ? कॉपी कर लेता हूँ इतनी चीज, क्योंकि यही चीज हमें फिर से लिखनी है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, दिस इज पेज। यहाँ पर मैं लेकर के आता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। वही चीज मैंने लिखा है, माना अल्फा और बीटा शून्यक है तो द्विघाती बहुपद के x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ठीक, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? आगे सॉल्व करेंगे तो भैया के x² का x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0x प्लस का अल्फा बीटा यानी कर्डिम 5 है तो कर्डिम 5। ठीक, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल कर्डिम 5 है, गुणनफल बाद में है, योगफल पहले है। ठीक, तो k हो जाएगा x², 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसको मैं खत्म मानता हूं, प्लस का 5। अब माना, अब यहाँ पर k बराबर आप कुछ भी मान लो तो 1 मान लेता हूं, माना क्योंकि बटे में कोई नंबर है नहीं तो k बराबर 1 मान लो, माना k बराबर 1 है। ठीक, k बराबर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 रखा हमने तो यहाँ पर सिंपल सा क्या आ जाएगा? बराबर 1 ब्रैकेट में x² प्लस का 5, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² प्लस का 5। ये हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अतः ऐसे हम लिख सकते हैं, अतः द्विघाती बहुपद x² प्लस का 5 है। ठीक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है, इस तरीके से हमारा उत्तर आ चुका है। अब बिना किसी देरी के अब अपने अगले सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर 3 सवाल हो गए हैं, अब चौथे सवाल पर आते हैं। इसको मैंने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ? फिर से मिटा दे रहा हूँ। मेरा तो टाइम बच जाएगा भाई। ठीक है, इसको भी मिटा दो।
सवाल बदल देंगे। अगला सवाल कौन सा है? चौथा ना। चौथा सवाल क्या है? 1,1। ठीक, 1,1, 1,1। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? माना अल्फा और बीटा शून्यक है तो द्विघाती बहुपद इस रूप का है। उसके आगे हम क्या लिखेंगे? बराबर के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? यानी शून्यकों का योग भी एक है और गुणनफल भी एक है, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा भी एक है। इसको हल कर लिया हमने, तो के बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का एक्स प्लस का 1। अब माना के बराबर एक रख लो, माना के बराबर एक है, तो के बराबर एक हमने रखा, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे यानी सिंपल सा फिर से वही आ जाएगा। तो अतः द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें झमेला झपाला झंझट करना ही नहीं है। ए यानी एस। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? आइए लिख देता हूं मैं यहाँ पर। पांचवा सवाल, माइनस का 1/4, 1/4, माइनस का 1/4 कॉमा 1/4। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि भाई अब इस सवाल में कुछ बचा नहीं है, आपको सारी चीजें पता है, बस एक फॉर्मेलिटी की वजह से मुझे फटाफट से इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। के की वैल्यू तो के ही रखेंगे। माना अल्फा और बीटा शून्य है तो द्विघाती बहुपद इस रूप का होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 है। ठीक, बिल्कुल सही। एक्स प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भैया? 1/4 आपने कहा था, यह सवाल में दिया है। ठीक, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करो। आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भैया। एक्स इंटू 1 यानी एक्स बचेगा, बचे बटे में 4 आ जाएगा, प्लस का 1/4 का 1/4 ही रहेगा। अब भैया यहाँ पर एलसीएम ले लो आप। ठीक है, ले लेता हूं। तो एलसीएम लिया तो नीचे 4 आ गया। अब इस 4 को बटे में 1, यहां पर भी क्या आ जाएगा? तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का में x प्लस का 1। ठीक, अब k की वैल्यू क्या मान लो? सिंपल सा 4 मान लोगे तो फायदा क्या रहेगा कि 4 नीचे भी कट जाएगा, तो माना k बराबर 4। ठीक, हमने k बराबर 4 मान लिया, तो यहां पर क्या आ गया? तो k की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 और यहां पर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस का x, सॉरी प्लस का x और प्लस का 1 बटे में 4। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पांचवा सवाल कर लिया। अब आखिरी सवाल है, उसके बाद ये आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो इस चैप्टर में अब इस साल हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? पूरा मिटा देता हूँ। नहीं, पूरा मत मिटाओ, चालाकी करो भैया आप। इसको क्या कर दो? इस वाले को मिटा दो, क्योंकि अब आगे छठा सवाल के बाद आपको करना नहीं है सॉल्व। तो इसको मिटा दिया आपने, और इसको आप क्या करो कि इतना आप मिटा दो इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आप मिटा दो, और यहाँ पर इसको क्या कर दो? 6 कर दो, और इसको क्या कर दिया? छठा 4,1 है। ठीक, बिल्कुल सही। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो 4,1 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, भैया शून्यकों का योग 4 है, एक्स प्लस का अल्फा बीटा यानी गुणनफल 1 है। हल किया हमने तो के, फिर क्या आप आगे क्या सॉल्व करोगे? अब सीधा मान रख दो। क्या रखोगे भैया? यहाँ पर मैं रख दूंगा क्या? माना, अब यहाँ पर नीचे कुछ है नहीं बटे में, तो के बराबर 1 मान लो। के बराबर 1 माना तो क्या आ गया? बराबर, यहाँ पर क्या हो गया? 1 से मल्टीप्लाई किया हमने एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। इसको हमने सॉल्व किया आगे, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता हुआ, और ये एक्सरसाइज तो सबसे पहले आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता हुआ, उसके बाद साथ ही साथ ये चैप्टर भी लगभग आपका कंप्लीट फिनिश हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा आपको कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, यूपी बोर्ड के हिसाब से मैं कराऊंगा। बाकी अभी तक यहाँ तक
आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे राजस्थान बोर्ड, चाहे यूके बोर्ड, चाहे आपका जो है मध्य प्रदेश बोर्ड, एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार, चाहे यूपी, कोई भी बोर्ड हो, आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव भर भर के आते हैं, तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो ये प्रश्नावली 2.2 मैंने कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही साथ जाने से पहले यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो शतक 2027 बैच यानी हमारे बैच में जुड़े। यहाँ पर गणित में 100 में 100 जो स्टूडेंट लाएगा उसके लिए क्या क्या चीजें मिलेंगी, मतलब पहले से ही आपको 100 में 100 लाने के लिए ये चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है, प्रोवाइड करी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर इस नंबर पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो ठीक। और उसी के साथ ही साथ अब हो चला है वक्त चलने का, फिर मिलेंगे अपने नए अध्याय 3 के साथ। और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उस पर क्लिक करके पिछली वीडियोस को देख लें। और आगामी आने वाली सभी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी ऐड कर दिया करूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें। और हाँ, मैं आपसे वही मिलता हूं, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी, जय हिंद, जय भारत।